मुझे शादीशुदा औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कहना है सुकेश चंद्रशेखर का, जिसने चाहत खन्ना के आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि वो एक प्रोफेशनल झूठी और गोल्ड डिगर है। जी हां, तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एक बार फिर से एक लेटर लिखा है। इसमें उसने लिखा, मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो पहले से शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं। मैं चाहत खन्ना जैसा गोल्ड डिगर नहीं हूं। चाहत और निक्की तंबोली से मेरा संबंध सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से है। दरअसल चाहत खन्ना ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सुकेश ने उन्हें धोखे से जेल में मिलने बुलाया था और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज भी किया था। सुकेश ने चाहत के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि चाहत से उसकी मुलाकात बस एक प्रोफेशनल मीटिंग के तौर पर हुई थी। सुकेश ने चाहत के उस बयान को भी खारिज कर दिया है जिसमें चाहत ने कहा था कि उन्हें धोखे से तिहाड़ जेल लाया गया था। सुकेश ने लिखा, चाहत कहती है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें तिहाड़ जेल लाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि वो क्या 10 साल की बच्ची हैं जिसे यही नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और कहां नहीं। एक 10 साल की बच्ची को भी पता होगा कि जेल कैसा होता है। सुकेश ने चाहत को एक पेशेवर झूठी करार दिया। उसने लिखा, चाहत जैसा दावा करती हैं कि वो मेरे बुलाने या धोखे से जेल में आई थीं, तो उन्होंने ये बात पुलिस से पहले क्यों नहीं बताई? 2018 के बाद उन्हें पुलिस में शिकायत करने से किसने रोका था? चाहत खन्ना ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट में कहा था कि 18 मई 2018 को मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम एंजल खान था। उसने चाहत से कहा कि वो उन्हें लेकर एक इवेंट में जाएंगी, लेकिन इवेंट में न ले जाकर वो चाहत को असल में तिहाड़ जेल में ले गईं। चाहत का कहना था कि जब उन्हें महसूस हुआ कि वो तिहाड़ जेल पहुंच गई हैं तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। चाहत ने कहा, मुझे पता था कि मैं फंस गई हूं और मैं अपने 2 बच्चों के बारे में सोचकर घबरा गई जो मेरे पेरेंट्स के साथ मुंबई में थे। कार से उतरते ही हमें एक कमरे में ले जाया गया। मुझे याद है कि कमरा लैपटॉप, घड़ियों और महंगी लग्जरी चीज़ों से भरा हुआ था। वहाँ पर दुनिया भर के ब्रांडेड बैग्स थे। उस छोटे से कमरे में सब कुछ रखा हुआ था। चाहत ने यह भी कहा था कि कुछ देर बाद उनके सामने सुकेश आया और अपने आप को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का भतीजा बताने लगा। उसने कहा कि वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है और मेरे सारे टीवी शोज़ भी देखता है। उसने मुझे फिर घुटनों के बल पर बैठकर प्रपोज किया और कहा कि वो मेरे बच्चों का बाप बनने के लिए भी तैयार है। मैं ये सब देखकर काफ़ी डर गई और रोने लगी। जेल से लौटते वक्त एंजल ने मुझे 2 लाख रुपए शगुन के तौर पर दिए थे। आप जानते ही हैं कि पिछले साल ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 210 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप के मुताबिक सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काटते वक्त एक कारोबारी की पत्नी से ज़बरदस्ती वसूली की थी और इस ज़बरदस्ती वसूली के केस में ईडी ने जैकलीन और नूरा फतेही को गवाह के तौर पर पेश किया है। इसीलिए उन्हें जांच एजेंसी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है। आरोप है कि सुकेश जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही के अलावा चाहत खन्ना और निकी तंबोली जैसी एक्ट्रेसेस को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर चुका है।